हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैदिक फाइल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? किसी भी बॉन्ड का ब्रेक होना। अब क्या ये बॉन्ड कई तरह से ब्रेक हो सकता है? यस, ये बॉन्ड कई तरह से ब्रेक हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन में लेता हूं, अगर मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम की तरफ ही शिफ्ट हो जाएं, एक पॉसिबिलिटी ये है। और हो सकता है कि किसी एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड चला जाए और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास चला जाए, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। तो मैंने क्लीवेज को दो क्लास में डिवाइड किया, एक होमोलाइटिक क्लीवेज और एक हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। अब होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं। होमोलाइटिक, होमो मीन्स सेम और लाइटिक मीन्स टूटना। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के पास चले जाते हैं एक एक करके, तो वो मेरा कहलाएगा होमोलाइटिक क्लीवेज। दिस टाइप ऑफ क्लीवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज विद ऑड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम के पास प्रेजेंट है तो उसी को हम फ्री रेडिकल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देख पा रहे हैं एक Cl2 का मॉलिक्यूल, इसमें एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक Cl के पास चले जाएं तो वो मेरा होगा होमोलाइटिक क्लीवेज। अब होमोलाइटिक क्लीवेज किस तरह होता है, उसकी क्या क्या कंडीशंस होती है? तो वो क्या होती है, एक हाई एनर्जी। अगर हम किसी मॉलिक्यूल के अंदर बहुत ज्यादा हाई एनर्जी दे देते हैं तो वो मेरा होमोलाइटिक क्लीवेज कर देगा, दैट मींस फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन कर देगा। सेकंड, हाई टेम्परेचर, अगर हम उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे देते हैं तो भी फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन होते हैं। और नॉन पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड, अगर हमारे बॉन्ड नॉन पोलर होंगे तो वहां पर भी फ्री रेडिकल बनते हैं, दैट मींस होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। एक हमने बात की थी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या होते हैं? क्लीवेज इन विच बोथ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर टेकन बाय वन ऑफ द फ्रेगमेंट। दैट मीन्स किसी भी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के अंदर जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन दोनों एटम में से कोई एक एटम ले लेता है। और हेट्रोलाइटिक जो क्लीवेज होता है उससे क्या बनते हैं? उससे आयंस बनते हैं। जिस तरह होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर फ्री रेडिकल्स बन रहे थे, उसी तरह हेट्रोलाइटिक के अंदर आयंस बनते हैं, जिसे हम कार्बोकैटाइन और कार्बोएनाइन आगे जाके बोलेंगे। जहां मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे होंगे उसे कहा जाता है कार्बोएनाइन स्पीशीज, और जहां मेरे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा, वो मेरा कहलाएगा कार्बोकैटाइन। अब हेट्रोलाइटिक की क्या कंडीशन होती है कि कब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा? एक हमारा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज जब होगा जब बॉन्ड का नेचर पोलर होगा, दैट मींस उस बॉन्ड के अंदर पोलरिटी होगी। और पोलरिटी कब होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। बात क्लियर है यहां तक? और इसके क्या फीचर हो सकते हैं? और हो सकता है अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर है तो वहां पर भी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज देखने को मिलता है। बात समझ में आई? तो ये थे हमारे दो तरीके के क्लीवेज, एक था हमारा होमोलाइटिक क्लीवेज और एक था हमारा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। बात क्लियर है यहां तक?